उदास मछली की कहानी। क्या दूर बचपन की कोई बात तुम लोगों को याद है? कोई मज़ेदार बात या आदमी या कोई मज़ेदार घटना? मुझे कभी कभी एक मज़ेदार इंसान की बात याद आ जाती है। वह आदमी शाम को श्री रामपुर के गंगा घाट के पास नाव में सोता था। जब तक वह आदमी जागता रहता था, सबकी तरफ एक मज़ेदार हंसी के साथ देखता रहता था। मैं उसे देखता था और सोचता था, नदी की लहरों पर अगर दो नावों का बंधन टूट गया तो क्या वह सोता हुआ आदमी पानी में नहीं गिर जाएगा? श्री रामपुर में मेरे बचपन का समय बहुत मज़ेदार था। मकर संक्रांति के दिन हम सवेरे से बड़ों के साथ पतंग उड़ाते थे। पूरा आसमान रंग बिरंगी तितलियों की तरह पतंगों से ढक जाता था। सबसे ज़्यादा मज़ेदार दिन होता था विजयदशमी का दिन। वह खुशी और दुख का दिन होता था। दोपहर बाद में दादाजी के साथ काली बाबू के घाट पर चादर बिछाकर बैठ जाता था। शाम होने के साथ साथ ही शुरू होता था प्रतिमा विसर्जन। दो नावों को एक साथ जोड़ उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति को रखकर गंगा के बीच तक ले जाया जाता था और पानी में उतार दिया जाता था। इस सारी घटना को देखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। बचपन के एक दिन की बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बूंदाबांदी हो रही थी। घाट पर मैं और मेरे दादाजी इल्सा मछली की नाव आने का इंतजार कर रहे थे। इल्सा मछली की नाव आते देख दादाजी मेरे हाथ में छाता थमाकर घाट में नीचे उतर गए। पानी पर तैरती हुई नाव पर झुककर दादाजी मनपसंद इल्सा मछली चुनने में मस्त थे। मैं गंगा के इस पार श्री रामपुर और उस पार बैरकपुर के लोगों को देख रहा था। मैं इतनी दूर था कि बड़े बड़े इंसान भी छोटे छोटे नजर आ रहे थे। बचपन में दादाजी से मैंने गुलीवर की कहानी सुनी थी। बैरकपुर की इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर मैं सोचता था कि निश्चित ही यह लिलीपुट का देश है। दादाजी से सुना था कि उनके बचपन में श्री रामपुर के गंगा के किनारे एक कतार में खड़े वटवृक्षों की छाया में और नैनतारा और संध्या मालती के झुरमुट से शाम के समय एकदम परी कथा जैसा वातावरण बन जाता था। लोग कहते हैं कि चांदनी रात में वहाँ कुछ लोगों ने परी को खुद अपनी आंखों से देखा भी था। दादाजी को देखा वे नकुल मछुआरों के साथ हिल्सा मछली को लेकर बात कर रहे थे। दादाजी नकुल मछुआरे के बेटे को गणित पढ़ाते थे, लेकिन कोई पैसा नहीं लेते थे। नकुल भी आदर करते हुए दादाजी को अच्छी से अच्छी हिल्सा मछली देता था। दादाजी मुझे सीढ़ी के ऊपर बिठा कर गए थे। मैं मछली को देखते देखते मोहित होकर कब सीढ़ी उतर गया पता ही नहीं चला। अचानक मैंने देखा कि नाव में हिल्सा मछलियों के बीच एक मछली मेरी आंखों में अद्भुत दृष्टि से देख रही है। देखते देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन सी मछली है यह? हिल्सा मछली तो नहीं। ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। उसका मुंह हल्का नीला था, पीठ नारंगी, पेट पेंगुइन की तरह सिल्क जैसा। सबसे अद्भुत थे उसके पंख। देखकर लगता था उसे उस जगह कोई जम गई हो और गहरे हरे रंग का कोई चकता हो। देखने में यह मछली इल्सा से कुछ छोटी थी। उस मछली की आंखों से मेरी आंखें मिलते ही जैसे मेरी छाती में कुछ बज उठा था। मैंने स्पष्ट महसूस किया कि वह अपनी आंखों के इशारों से मुझे कुछ कह रही है कि मुझे अपने साथ ले चलो। मुंह से एक शब्द भी न बोलकर सिर्फ आंखों से कुछ कहना नया नहीं। बहुतों को कुछ ऐसे ही बोलना पड़ता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि घर के पालतू कुत्तों, काली घटा में खड़ी गायों, यहाँ तक कि दोपहर की धूप में गिलहरियों को भी मैंने सिर्फ आंखों से बात करते हुए देखा है। किसी मछली को ऐसा करते पहली बार देखा और यह एक आश्चर्यजनक बात थी। दादाजी से मैंने सुना कि मछली की आंखें बटन की तरह होती है, एकदम निर्जीव, बिना किसी हाव भाव के। सीढ़ी से इतना नीचे आ जाने पर दादाजी शायद मुझे डांटने वाले थे, लेकिन वे हंस पड़े और बोले, तुमने भी कोई हिल्सा मछली पसंद की है तो बोलो। दादाजी के दोनों हाथों में दो बड़ी हिल्सा मछलियां थी। धीरे धीरे हो रही बारिश में खुद भी भीग रहे थे और हिल्सा मछलियों को भी भिगो रहे थे।
मैंने उंगली से उस अजीब मछली को दिखाया। ये तो रंगीन मछली है जो समुद्र से आई है। तुम इसे पालोगे क्या? यह बोलकर दादाजी ने नकुल को वह मछली दिखाई। नकुल ने मछली को उठाया तो वह तड़पने लगी। दादाजी 10 रुपए का एक नोट नकुल के हाथ में देखकर बोले, इससे एक मिट्टी की हांडी खरीदकर उसमें पानी डालकर मछली को भी डाल दो। हांडी संभाल कर रखना बेटा। आखिर में छत्ते के नीचे आकर चलते हुए मुझसे कहा, आज ही तुम्हें इस मछली के लिए कांच का बना हुआ एक मछली घर ला दूंगा। उसमें सुंदर सुंदर रंगीन पत्थर के टुकड़े और समुद्र की सीपियां डालकर मछली का घर बनाना होगा। यह भी सोचो कि तुम इस मछली को खाने के लिए क्या दोगे। रात में सबके सो जाने के बाद मैं बहुत देर तक उस मछली की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। कम रोशनी में वह मछली भी मेरी ओर देख रही थी और मैं उसकी बहुत सी बातें समझ भी रहा था। मुझे लग रहा था कि वह कह रही है, बहुत दूर समुद्र में मेरा देश है। मेरे माता पिता, भाई बहन और दोस्तों के स्नेह और प्यार से वह देश भरा पूरा था। इसके बाद युद्ध, हिंसा और दुर्दशा से वह देश अब नरक बन गया है। बेरहम, लोभी और लालची लोगों से वह देश भर गया है। ऐसे सुंदर देश में मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त सब रो रो कर अंधे हो गए और घर बसे। उसके बाद 3 साल से अनगिनत सागर, उपसागर, नदियां पार करके बहुत से देश घूमते घूमते इस मछुआरों के जाल में मैं पकड़ी गई। दूर पुलिस चौकी में रात की घंटी सुनकर मेरा ध्यान टूट गया। घंटी की प्रतिध्वनि सुनने के बाद मछली ने फिर से अपनी कहानी शुरू की। 3 साल से मैं इंसानों की आंखों में थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा प्यार ढूंढती रही, लेकिन मैंने उन आंखों में केवल लोभ और बेरहमी ही देखी। लेकिन तुम्हारी आंखों से आंखें मिलते ही मेरा मन आनंद और आशा में भर उठा। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर मन सा घर पाऊंगी। अचानक कमरे की लाइट खट से जल उठी। मैं हैरान था, क्या मैं सो गया था? दादाजी बोले, तुम अब तक जगे हुए हो, खुद भी नहीं सोए और मछली को भी नहीं सोने दिया। यह मछली मेरी आंखों में आंखें डालकर पानी में अपने पंख इस तरह करके तैर रही थी। मछली भी कभी सोती है क्या? मैं सोचने लगा। दादाजी के सो जाने के बाद मैं फिर मछली के पास आ गया। उसकी आंखें भी शायद मुझे ही ढूंढ रही थी। वह फिर बोली, मुझे इतनी छोटी सी जगह में घुटन हो रही है। सुबह रोशनी होते ही मैंने मछली को उसके घर से निकालकर नकुल मछुआरे की मिट्टी की हांडी में डाला और सीधा वध्यावाटी जाकर छोटी मौसी के घर के तालाब में छोड़ दिया। मछली पानी में उतरकर तैरी नहीं, एक ही जगह पर रुक गई। मेरी आंखों में आंखें डालकर वह बोली, मैं अगर मर गई तो इसी तालाब के किनारे पर मुझे गाड़ देना। मैं पेड़ बनकर फिर जीवित हो जाऊंगी और उस पेड़ में मेरे जैसे रंगीन फूल आएंगे। मेरे शरीर जैसे नारंगी, सफ़ेद, हरे रंग के फूल हवा में सुगंध और महक फैलाएंगे। और जितनी दूर तक वह महक फैलेगी, उतनी दूर तक कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, किसी को किसी का भय नहीं होगा। सब एक दूसरे से प्यार करेंगे। क्या बात है, आज इतनी देर तक सो रहे हो? तबीयत तो ठीक है न? मछली को भी देखा, वह भी हिल नहीं रही है। दादाजी की बात से मेरी नींद टूट गई और मुझे सपने की बात याद हो आई। तुरंत मछली के घर के सामने आकर मैंने देखा कि वह उल्टी होकर पानी में पड़ी है। सफ़ेद सिल्क जैसे उसके सीने तथा पेट में कोई कंपन नहीं है। आंखों से आंसू पोंछकर मैंने दादाजी से कहा, मैं छोटी मौसी के घर जाऊंगा। अचानक क्यों? इस मछली को मैं छोटी मौसी के घर के तालाब के किनारे गाड़ूंगा। दादाजी हैरान होकर बोले, मछली को कोई गाड़ता है क्या? क्या बात है? मैंने उसका जवाब न देकर कहा, मैं वध्यावाटी जाऊंगा। मैं जानता हूँ दादाजी मुझे न कह ही नहीं सकते। मेरे पिताजी कारगिल युद्ध में गए थे और कभी लौट कर नहीं आए, इसलिए दादाजी मुझे किसी बात के लिए ना नहीं कहेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।